हालेलुया हालेलुया, सबको प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे भाई जितने सुन रहे हैं बहन भाई, सबको प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आज हमारे यहाँ ये वचन हो रहा है, मीटिंग हो रही है, दुआ इबादत। खुदा का ये भी बहुत बड़ा अनुग्रह है। उन्होंने बोला, खुदा ने, जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं अवश्य उपस्थित रहता हूँ। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ खुदा को कि आज मेरे घर में मीटिंग है। उन्होंने मेरे घर में चुना है। याजक जो भी बोले, उनके बोलने के वचन जो है उस पर हम लोग सुनने वाले नहीं बल्कि ग्रहण करने वाले बने। मैं बहुत बहुत लाख कोटि धन्यवाद देती हूँ कि हम लोगों को सुबह से इस टाइम तक बहुत खुदा ने इतनी हिम्मत ताकत दी कि हम लोगों का समय पे हो गया और मीटिंग में भी सब उपस्थित हो गए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। सब लोग ठीक हैं और मैं विश्वास करती हूँ जो भी बाहर गए हों भाई बहन, उनको भी आने में, उनके भी आने जाने में जरूर हिफाजत करें। और आज बहुत बड़ी गवाही ये है कि मेरी सृष्टि जो है पास हो गई बहुत अच्छे नंबरों से। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत दिल से दुआ देती हूँ, दिल से मैं खुदा को वो करती हूँ, दुआई करती हूँ उसकी। खुदा बाप ने और उसकी बच्ची की प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत कोटि कोटि खुदा को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना करेंगे सृष्टि के दादा। और प्रार्थना करेंगे सृष्टि के दादा। और सब कोई जितने हमारे बहन भाई हैं सबको को सृष्टि का सुनकर बहुत खुशी होगी, मुझे विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं प्यारे परम पिता परमेश्वर, आपकी बरकत और आशीषों के लिए धन्यवाद। आपको जितना दें हमारा परिवार उतना कम है। हे मेरे प्रभु, आपने वो खुशी हमारे घर में दी है जिसका हम लोग इंतजार बेसब्र से कर रहे थे प्रभु कि क्या होगा हमारी बेटी का। लेकिन प्रभु आपने अपना बलवंत हाथ बढ़ा के सृष्टि की रक्षा करी और उसको बहुत अच्छे नंबरों से खुदा बाप प्रभु जी आपको धन्यवाद करते पास करा है मेरी बेटी को। और आगे बढ़ पाइए प्रभु, आपकी दया से उसको और बरकत और दया करिए मेरी सृष्टि को, उसको और बुद्धि दिमाग तो फिर दे परमेश्वर, ताकि वो आगे और अपने क्लास में पढ़ाई का समझ सके प्रभु। मैं आपको शुक्रगुजार धन्यवाद करता हूँ। मेरे बच्चे अलीगढ़ में हैं, मेरी रूह छोटी सृष्टि परिवार पिंकी, उनकी मम्मी पापा सब जनों को प्रभु अच्छा रखे। हमारे तीनों बेटों को बरकरार रखना प्रभु जी, और हम आपसे विनती करते हैं। और प्यारे प्रभु सचिन भाई के परिवार को अच्छे से लेके आए प्रभु, सब लोग अच्छे से रहें। धन्यवाद आपको करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए। आइए अब हम लोग गीत की ओर खुदा का स्तुति महिमा में चलेंगे। हाँ, उसकी महिमा में चलेंगे। और पहले गीत होगा, उसके बाद प्रभु का वो गवाही होगी, गवाहियों के बाद खुदा का वचन होगा। चलेंगे बोल हैं योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे
आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ गाऊंगा मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे खुदा। पुकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Praise the Lord। Praise the Lord। जिस किसी भाई बहन की कोई गवाही है तो वो गवाही देना चाहेगा तो वो गवाही दे सकता है। मेरी गवाही है, कल मेरे थोड़ा पेट थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ये भूल गई कि मेरे पेट में मेरे दर्द भी हो रहा था और बार बार मतलब बैठन हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं चर्च चली गई कल। क्योंकि खुदा की क्या महिमा इतनी सच में है कि मुझे ये भी नहीं मालूम कि खुदा बाप अपने आप हम लोगों को बेटे के साथ मैं चर्च गई, चर्च के बाद मीटिंग में गए और मीटिंग के बाद फिर सुबह सवेरे सवेरे सृष्टि का खुशखबरी सुनी जब, तो हम लोगों ने खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया दिल से कि खुदा बाप ने सही में ये उस बच्ची की दुआएं और हम लोगों की दुआएं सुन ली खुदा ने। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सबसे बड़ी गवाही ये है कि प्रभु ने हम हमारे बच्चों को और सबको सही सलामत रखा और खुदा ने कहा तेरे तिनके को, तेरे राई के तिनके से मैं इतने वंश पैदा करूँगा कि तुमकी अनगिनत हो जाएगा। तो सच में खुदा ने वो मुझे दिया है कि आज सच में बेटों के बच्चे बेटी के बच्चे सब खुदा बाप ने इतनी बड़ी आशीष दी, इससे और क्या चाहिए, सब कुछ दे दिया खुदा बाप ने। इसी तरह से हर एक बहन भाइयों, जितने भी बहन भाई दुआ में आते हैं और जो नहीं भी आते हैं उनके ऊपर भी प्रभु ऐसी आशीष बरसाए, इसके लिए मैं प्रभु से विनती करती हूँ। आमीन, हालेलुया। चलो, Praise the Lord। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अब खुदा का वचन होगा। Praise the Lord। प्रेज़ द लॉर्ड। God bless you sister। सच में खुदा को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। आज एक ऐसा दिन आया कि सृष्टि हाई स्कूल पास हो गई और खुदा ने उसको एक संसार में जो सबसे बड़ा पड़ाव होता है, ये भी एक बहुत बड़ा पड़ाव है कि बच्चे LKG से पढ़ते हैं
और हाई स्कूल अच्छे नंबरों से पास हो गई। इसके लिए हम सब मिलकर खुदा को धन्यवाद देते हैं। आप सब ने, पूरे झुंड ने प्रार्थना करी और उस प्रार्थना का उत्तर खुदा ने हाँ आमीन में दिया। वॉइस क्लियर है तो लिख के भेज दीजिए। सच में खुदा बहुत महान है, उसने सारी बातों को हाँ और आमीन में अपने ठहराए हुए समय पर पूरा किया है। सच में खुदा LKG से लेके जब से सृष्टि पैदा हुई और उसने पढ़ना और लिखना शुरू किया, मैं आपको सच बताऊं, बहुत सी बातें लोग कहते थे लेकिन मैं किसी बात को सुनता नहीं था। मैं हमेशा कहता था मेरा खुदा है और खुदा ने उसके लिए जो योजना रखी है वो पूरी होगी। मैंने हमेशा विश्वास किया कि सृष्टि खुदा की बेटी है और खुदा उसको बढ़ाएगा, उसके सारे कामों में उसको आगे करेगा। और आज देखिए, अगर आप मुझसे पूछें कि कैसे सृष्टि हाई स्कूल पास हो गई, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ अच्छे नंबरों से और बहुत अच्छी परसेंटेज से पास हो गई और खुदा उसे बढ़ाता जा रहा है। इसलिए खुदा कहता है कि सबसे पहले तू मेरे वचन के पीछे हो ले, बाकी सारी चीजें मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। बहुत से लोगों ने उसके जीवन में उस पढ़ाई के लिए मदद करी, सहायता करी, पढ़ाया उसको। बहुत दूर दूर हम आंटी के घर जाते थे, सोनल ने अच्छा पढ़ाया, आंटी ने भी पढ़ाया और सचिन साल 1.5 साल लेके आता था सृष्टि को और सचिन ही एग्जाम दिलाने भी ले गया। हर एक का एक साथ रहा सृष्टि के कामों में और जितने लोगों ने सृष्टि के कामों में साथ दिया, जितने लोगों ने उसके लिए प्रार्थना करी, जितने लोगों ने उसके सारे कामों में उसकी मदद करी, मैं जानता हूँ पिता उन सबको बहुत आशीषित करेगा। क्योंकि इस सृष्टि को शैरन ने भी पढ़ाया और खुदा की दया से ये जितने बच्चों ने सृष्टि को पढ़ाया, ये सबको खुदा बहुत आशीष दे। सोनल को, आंटी को, शैरन को, सचिन को, सब ने, इन लोग सब ने मेहनत करी और कैसे खुदा ने सृष्टि को हाई स्कूल अच्छे नंबरों से पास करा दिया। सच में वो बहुत महान खुदा है। हम एक कोरस गाएंगे। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें।
जहां दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। सच में हम बहुत सी बातों को लेके संदेह करते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन पिता कहता है मैं तेरे सारे कामों को जानता हूँ और जो कल्पना योजना तू बिछौने पे जाके सोचता है उसे पूरी करने की सामर्थ मेरे पास है। मुझसे कहे तब मैं तेरे जीवन में वह काम जिसे तू अभी पूरा नहीं कर सकता पूरा करूंगा, क्योंकि उसे पूरा करने की सामर्थ सिवाय मेरे और किसी के पास नहीं है। सृष्टि हमारे लिए खुदा की ओर से बहुत उत्तम फल है संतान का, और रूत भी एक उत्तम फल है। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि मैंने कभी भी अपने बच्चों को और उनके विषय में कभी भी चिंता नहीं करी। मैं हमेशा अपने खुदा की ओर दृष्टि करता हूं, और आज मैं देख रहा हूं कि सृष्टि हाई स्कूल पास हो गई। सच में कैसे बढ़ाया उसने। आप अगर मुझसे पूछे कि कहाँ पढ़ाया, कैसे सब काम हुआ, और अपने आप हम अपने बच्चों को लेकर चिंता करते हैं, अपने पति को लेकर चिंता करते हैं, अपनी पत्नी को लेकर चिंता करते हैं, अपने घर के कामों को लेकर चिंता करते हैं, अपने जीवन की सारी समस्या को लेकर चिंता करते हैं। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, यदि आप अपने सारी बातों को खुदा के हाथ में रख देंगे तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, और वो पूरा काम आपका A to Z करता है। जब हमें याद है, जब हमने स्टेला मैरिज में सृष्टि का एडमिशन कराया और LKG में उसे एडमिशन मिला, और जब वो एडमिशन उसका हो गया तो सिस्टर ने मुझे बुलाया और कहा कि ज़्यादा जल्दी आपने एडमिशन नहीं करा दिया, आप एक काम करिए, 1 साल रुक जाइए, उसके बाद एडमिशन करा दीजिएगा। मैंने कहा सिस्टर एडमिशन हो गया है, अब वो पढ़ेगी। कहने लगी ठीक है। और मैंने हमेशा एक चीज देखा, एक चीज मांगा कि जब तक खुदा ने उसको स्टेला में रखा है वो स्टेला में पढ़ेगी, और जब जब खुदा ने जहां जहां रखा है उसके लिए योजना खुदा आगे आगे तैयार करेगा। वो स्टेला में पढ़ी, और एक समय आया जब हमें स्टेला से उसको निकालना था। मैं एकदम भी दुखी नहीं हुआ, मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे ये बात मालूम थी, प्रेज़ द लॉर्ड, कि उसके लिए खुदा ने एक समय रखा है, क्योंकि खुदा ने कहा हर एक चीज का एक समय है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक चीज का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने बहुत आयत से हालेलुया बहुत सी चीजें हमारे खुदा ने हमारे लिए रखी। और जब वो स्टेला से निकली तो एक दूसरे स्कूल में बॉर्नवाल में गई। भाई दीपक मैथ्यू ने उनका एडमिशन कराया, सब उसका सब सपोर्ट करते चले गए। मुझे नहीं मालूम कि कैसे क्या होगा। वहां से निकली, खुदा ने उसको NIOS के द्वारा पूरी तरीके से हाई स्कूल पास करा दिया आज। अब आप देखिए, मैंने कोई योजना नहीं बनाई थी, आगे आगे खुदा चल रहा है। खुदा ने कहा मैंने तेरे बच्चों और तेरे लिए एक योजना ठहराई है, तो उस योजना के अनुसार अपने जीवन भर चौकसी कर और मेरी ओर दृष्टि कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और मैंने यही किया। आने वाले समय में भी इंटर, ग्रेजुएशन और जितने भी उसके पेपर, जो भी जॉब, शादी ब्याह, जो कुछ भी है, मुझे नहीं मालूम। आप मुझसे पूछेंगे क्या होगा, कैसे करोगे योजना। मैंने कोई योजना नहीं बनाई, मैंने सब अपने पिता के हाथ में छोड़ा। आज जब सृष्टि हाई स्कूल पास हुई है तो आप ये सोचिए कि मैंने एक भी रत्ती उसकी टेंशन नहीं करी, चिंता नहीं करी कि कैसे होगा क्या होगा। लेकिन सृष्टि आज हाई स्कूल पास हो गई,
कैसे हुई? खुदा के द्वारा। इसी तरीके से अपने सारे कामों को खुदा के ऊपर छोड़ो और विश्वास करो। अपने बच्चों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। खुदा पहले से एक योजना बनाया और सही समय पे उन्हें जहां जाना है, जहां पर जो काम करना है, वो मार्ग खुदा उन्हें दिखा देगा। बस तुम चुप बैठो। उसने कहा चुप रहो, शांत रहो और जैसा मैंने कहा उसके अनुसार करने में चौकसी करो। सब कुछ अपने आप होता चला गया और मैं हमेशा आनंदित रहा। मैंने जरा सा भी ये अपने मन में दुख नहीं हुआ, मेरे अंदर जरा सा भी वो नहीं हुआ कि मैं स्टेला से सृष्टि निकल गई। मैंने कहा नहीं, एक योजना के अनुसार खुदा ने स्टेला में रखा, एक योजना के अनुसार खुदा ने बॉर्नवॉल में रखा, एक योजना के अनुसार खुदा ने आज उसे हाई स्कूल पास कराया। देखिए सारे काम हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं। और सारे सब्जेक्ट में, पूरे सब्जेक्ट में पास हो गई और अच्छे नंबरों से पास हो गई। इससे बड़ी गवाही और क्या चाहिए? तो हमें और आपको हमेशा हर एक चीज के लिए अपने पिता के सम्मुख जाना है और वो योजना जो पिता के पास है वो पिता हमें बताएगा। हमारे बच्चों पर वो भेद, वो योजना, वो समय, उनको क्या करना है, कहाँ जॉब करना है, उनके लिए क्या भला पति, क्या भली पत्नी, सारी चीजें खुदा उनको देगा। बस केवल तुम प्रार्थना करो। आइए देखिए वचन क्या कहता है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे नीति वचन, उसका 8वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन उसका 8वां अध्याय। हालेलुया। नीति वचन उसका 8वां अध्याय। क्यों आखिर हम खुदा पे कान लगाएं, वचन पे कान लगाएं, खुदा की ओर दृष्टि करें? खुदा का कलाम कहता है, नीति वचन हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन उसका 8वां अध्याय। नीति वचन 8:35। हम सब खुदा को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत 35। नीति वचन 8वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। देखिए खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। देखिए मैं आपको जो बोल रहा हूँ गवाही में, वही बात वचन में लिखी है। कितनी बातों को लेके मनुष्य अपने जीवन में हमेशा संदेह करता रहता है। ऐसा नहीं है कि जीवन बहुत सरल है, कठिन है, लेकिन जब प्रभु के साथ हम आते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। वो सारे बातों को, हर एक काम को अपने समय के अनुसार करने में हमें पूरा करता है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, नीति वचन 8:35। क्या लिखा है? क्योंकि जो मुझे पाता है, जो मुझे पाता है। सबसे पहली बात उसने कहा, धन्य है वे जो यहोवा के खोजी हैं, क्योंकि वे यहोवा के दर्शन को देखने पाएंगे। पहले सबसे पहले बात हम ये ना देखें कि हमने अपने जीवन में क्या क्या पाया है,
हमने अपनी संतान को पाया है, हमने अपने पत्नी को पाया है, हमने अपने पति को पाया है, हमने संसार में अपने बहुत सी चीजों को प्राप्त करा है। नहीं, ये सारी चीजों को हम जब देखते हैं तो इन सारी चीजों का लोभ और लालच और इन सारी चीजों का मोह हमारे ऊपर आ जाता है। पहले समझे वचन को। सबसे पहले हम अपने जीवन में ये देखें कि क्या मैंने अपने जीवन में अपने खुदावन यीशु मसीह को पाया? क्या मेरे जीवन में मेरा खुदा जो कि सबसे उत्तम है और जिसने स्वयं कहा कि सबसे पहले यहोवा के वचन के खोजी बनो, बाकी सारी चीजें पृथ्वी पर और स्वर्ग में भी मैं तुम्हें यूं ही दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत से लोगों ने कहा सृष्टि की आंखें ऐसी हैं, बहुत से लोगों ने कहा सृष्टि का दिमाग थोड़ा वैसा होगा, वो होगा, ये होगा। मैं बहुत से जितने लोगों ने कहा, मैंने कभी भी चिंता नहीं करी, लेकिन रबिका ने जहां जहां कहा मैंने वहां वहां जाके डॉक्टर को दिखाया। ऐसा नहीं कि इलाज नहीं कराया, मैंने गया डॉक्टर के पास, जाके मैंने इलाज भी कराया। लेकिन मुझे ये विश्वास कि मैं डॉक्टर के पास जा तो रहा हूं, लेकिन ये डॉक्टर कहेगा सृष्टि का सारी चीजें सही हैं। और जितने डॉक्टरों के पास गए सब ने कहा सारी रिपोर्ट नॉर्मल। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैंने प्रार्थना में मांगा था इससे पहले कि सृष्टि उत्पन्न हो, मैंने प्रार्थना मांगा खुदा मुझे जो भी दे, लड़का दे, लड़की दे, वो शारीरिक और आत्मिक रीति से हष्ट पुष्ट देना। और खुदा ने सृष्टि को वैसा ही दिया। हमेशा याद रखिए, ये मेरा विश्वास है कि सृष्टि सच में पूरी तरीके से स्वस्थ है और सच में वो अपने सारे कामों को कर रही है। अब सोचिए, जो बच्चा हाई स्कूल का पेपर लिख ले, उसका क्या माइंड होगा, कैसे रीड करा होगा, क्या करा होगा, सब काम करा उसने। ये पिता की योजना है। इसी तरीके से हम सब भाई बहनों को अपने पिता के सम्मुख प्रस्तुत होना है और हमें सबसे पहले इस संसार में की चीजों को जानने या अपने बच्चों को जानने, अपने पति को जानने, अपनी पत्नी को जानने, अपने कामों को जानने के लिए परिश्रम नहीं करना। सबसे पहले खुदा के वचन में परिश्रम करना है, क्योंकि उसने कहा जो परिश्रम तुम मेरे वचन में करते हो वो कभी व्यर्थ ना होगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत में, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। वो जीवन को पाता है। जीवन की बातें मेरे पास हैं। जो कोई मेरे वचन पे कान लगाता और जो कोई मेरे निकट आता वो जीवन पाता है। सबको जीवन चाहिए, लेकिन सब खुदा से दूर। खुदा के वचन को कोई सुनना नहीं चाहता, खुदा के वचन में कोई बैठना नहीं चाहता। सब कोई कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। लेकिन आप बताइए, जब तक बीज नहीं जाएगा तब तक तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ आमीन में नहीं मिलेगा। इससे पहले कि तुम प्रार्थना करो तो तुम विश्वास करो। कलाम क्या कहता है? इससे पहले कि तू प्रार्थना कर, सबसे पहले विश्वास कर कि जो कुछ तूने प्रार्थना में मांगा वो तुझे खुदा ने दे दिया। अब विश्वास मेरे प्यारे भाई बहनों वचन को सुनने और उसे जानने के कारण आता है। विश्वास किसी मनुष्य के द्वारा आपके अंदर नहीं आएगा। विश्वास वचन को ग्रहण करने के द्वारा आता है। हमेशा याद रखिए, आज आप अपने मुंह से कह सकते हैं कि मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पे, लेकिन यीशु मसीह के पे विश्वास करता हूं या मैं यीशु मसीह को मानता हूं, इससे कहने से यीशु मसीह आपका खुदा नहीं हो जाएगा और ऐसे कहने से आप खुदा पे विश्वास नहीं कर देंगे। विश्वास स्वयं खुदा है और उसने कहा मैं तेरे घर के द्वार को खटखटाता हूं, जो कोई मेरे लिए अपने घर के द्वार को खोलेगा। पहले समझ लें, राजा ने डैनियल के विषय में कहा, डैनियल तेरे अंदर विश्वास का खुदा रहता है, विश्वास की आत्मा। विश्वास क्या है? विश्वास स्वयं यीशु मसीह है
और जब द्वार पे यीशु मसीह खटखटाता है तो जो कोई उस खटखटाहट को सुनकर द्वार को खोलता है, खुदा उसके भीतर और वो खुदा के भीतर वास करता है। इस तरह से विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हम अपने घरों के द्वारों को प्रार्थना के लिए, वचन के लिए ना खोलें, अगर हम वचन में ना बैठें, अगर हम वचन को सुनने के लिए इस पृथ्वी पर परिश्रम ना करें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा विश्वास एक ठनठनाती हुई झांझ होगा। ये उसी समान होगा कि किसी मनुष्य को, कोई मनुष्य भूखा है और वो तुमसे भोजन मांगे और तुम उससे कहो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। कलाम कह रहा है, क्या तू उसके लिए प्रार्थना करेगा तो क्या उसका पेट भर जाएगा? नहीं, ये अवश्य है कि जब वो भूखा है तो उसे तू भोजन दे और तब तू उसके लिए प्रार्थना कर। ठीक कलाम बताता है कि बिना काम के विश्वास मरा है और बिना विश्वास के काम मरा है। दोनों चीजों को हमें साथ में लेके चलना है। जब हम पिता के वचन को सुनने के लिए अपने जीवन में परिश्रम करते हैं, जब हम पिता के वचन को सुनने के लिए अपने जीवन में एक परिश्रम करके उसके वचन को जानने के लिए खोजी बनते हैं, तब वो विश्वास का आत्मा अर्थात खुदावंद यीशु मसीह हमारे भीतर प्रवेश करता है। आपको मालूम है कलाम में क्या लिखा है? कलाम में लिखा है 35वें आयत, क्योंकि जो मुझे पाता है, अरे तो यीशु मसीह को पाता है तो कैसे पाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक मिनट, कलाम में लिखा है क्योंकि जो मुझे पाता है। आइए देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेरितों खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेरितों भाई, हम यीशु मसीह को कैसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे? क्या लिखा है कलाम में? आइए देखें, क्योंकि जो मुझे पाता है, अर्थात कैसे हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे? कैसे अपने जीवन में हम ये जान लेंगे कि हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में पा लिया? कहने मात्र से नहीं, कलाम में लिखा है प्रेरितों 10:44। प्रेरितों 10:44, बहुत ध्यान से सुने। कैसे हम ये मानेंगे कि हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में पा लिया? कैसे हम मानेंगे कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया? और अगर हमने अपने जीवन में यीशु मसीह को पा लिया, अगर हमने अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो जो ग्रहण करा है, जो हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राप्त करा है, पाया है, हमारे जीवन में यीशु मसीह पूरी तरीके से आ गया है, अब उसमें बने रहने के लिए परिश्रम करना है। ऐसा नहीं कि हमने प्राप्त कर लिया, हमने उसे पा लिया, हमने संस्कार ले लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, अब तो हम उसकी संतान हो गए। नहीं। अब जो कुछ तूने पाया, अब जो कुछ तूने प्राप्त करा, अब जो कुछ तूने ग्रहण करा, उससे बनाए रख, उसमें परिश्रम कर, उसके में स्थिर रहे। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? हाँ, ये बातें देखिए, कैसे हम यीशु मसीह को अपने जीवन में पा पाते हैं, कैसे हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण पाते हैं? क्योंकि जो मुझे पाता वो जीवन पाता है। जीवन कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे? हमारे कहने से नहीं कि हम यीशु मसीह को पा लिए, हमने बपतिस्मा ले लिया, अब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। नहीं। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेरितों उसका 10वां अध्याय और उसकी 44वीं आयत, 44 आयत। पतरस ये बातें कह ही रहा था। क्या कह रहा था? पतरस एक कुरनेलियुस के घर गया। कुरनेलियुस के घर में मीटिंग कर रहा है पतरस। हालेलुया। अभी पतरस ये बातें कह ही रहा है कि पवित्र आत्मा वचन के साथ सुनने वालों पर उतर आया। देखा आपने? पवित्र आत्मा वचन, हालेलुया, पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर। किस पर उतरा? सब सुनने वालों पर। वचन के सब सुनने वालों पर। बहुत ध्यान से पढ़ें। पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर।
पवित्र आत्मा यीशु मसीह मेरा है कहने वालों पर नहीं, पवित्र आत्मा यीशु मसीह पे हम विश्वास करते कहने वालों पे नहीं, पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर। वचन सुनना नहीं है भैया, टाइम नहीं मिला भैया, कल की प्रार्थना रह गई भैया, बस परसों नहीं सुन पाए भैया, वैसे तो हम रोज सुनते हैं भैया, बस भैया हम 3 दिन प्रार्थना नहीं सुन पाए और पता चला उन्हीं 3 दिनों में पिता तुम्हें छुटकारा देने वाला था और तुमने अपने जीवन में उस छुटकारे को खो दिया। हर चीज का समय, आपको मालूम है पेंतेकुस्त के दिन में 120 नहीं ढेर सारे लोग इकट्ठे हुए थे। जो मैं कह रहा हूं उस बात को समझना, बाइबल बताती है कि पेंतेकुस्त के दिन में 120, लेकिन 120 से पहले बहुत ढेर सारे लोग इकट्ठे थे, लेकिन सब बातें कर रहे थे, आएगा कि नहीं आएगा, पवित्र आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रभु की उपस्थिति होगी कि नहीं होगी। धीरे धीरे छटने लगे। क्या होने लगे? छटने लगे, कम होते गए। धीरे धीरे सब जने जाने लगे, जाने लगे, जाने लगे, जाने लगे, जाने लगे, जाने लगे। लेकिन एक समय पर जो निर्धारित था पिता ने, जो समय पिता ने ठहराया था, उस समय पर पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतरा, और जब उतरा तो उस जगह 120 सब सुनने वालों पर उतरा। हो सकता है हमसे कल की मीटिंग मिस हो गई, और हो सकता है कल ही आपके लिए पिता ने ठहराया हो कि मैं अपनी आत्मा से तुझे तृप्त करूंगा। ये देखिए, हमेशा याद रखिए, 10 कुंवारी थी और 10 कुंवारी मशाल लेके चल रही थी। 10 कुंवारी दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी। किसी को नहीं मालूम कि दूल्हा कब आएगा, लेकिन दूल्हे को मालूम है कि मैं कब आऊंगा। 10 कुंवारी उसी जगह पे थी जहां पर दूल्हा आया, लेकिन 5 गई और 5 नहीं जा पाई। हमेशा याद रखना, हमें तैयार रहना है। हमें नहीं मालूम कि कौन सी मीटिंग में मेरा उद्धार हो जाए, हमें नहीं मालूम कि पता चला रोज की मीटिंग में मेरे को पवित्र आत्मा मिले, पता चला पवित्र आत्मा मुझे रोज अंश अंश करके मिल रहा है। हमें एक भोजन की तरह इसको खाना है। ये मीटिंग ऐसा नहीं है कि एक रीति एक रिवाज है। आप अपने जीवन में इस मीटिंग को चलते चलते ये ना सोचिएगा कि अरे मीटिंग तो ये रोज होती है, कितना सुनेंगे। हमेशा याद रखिए, उसे कहा बने रहो। इस बात से मतलब नहीं कि शुरुआत कैसे करी, बल्कि बड़ी बात ये कि अंत कैसे खत्म हुआ, अंत के समय तक जो बना रहेगा। क्यों आखिर एक एक दिन हम मीटिंग करते हैं, हम कोई भी दिन क्यों नहीं छोड़ रहे? हमारे जीवन से पिता हमें ये बड़ा प्रतिफल क्यों दे रहा है बताइए? क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम तुच्छ निकम्मे गिरे हुए और हर समय पाप करते हैं, लेकिन उस पाप के बाद भी पिता हमें थामे हुआ है। बात ये नहीं कि मैंने उसे थामा, बात ये कि उसने मुझे थामा। मेरी पकड़ तो छूट जाती है, परंतु जो खुदा ने मुझे थामा उसकी पकड़ कभी नहीं छूटती। वो कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। कलाम बताता, वचन बताता। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। अरे भैया, काश हम भी उस दिन मीटिंग सुन रहे होते, हमारे ऊपर भी आया था। हमने सुना कि भैया पवित्र आत्मा आया था आप सबके ऊपर। अरे भैया, हमेशा तो सुनते हैं, वह उसी दिन नहीं सुना। किसी मनुष्य को दिखाने के लिए परिश्रम ना कर, बल्कि अपने खुदा को भाता हुआ बन। देख, मैं तुझसे सच कहता हूं, जो परिश्रम तू मेरे वचन में करता वो कभी व्यर्थ ना होगा। मैं तेरी संतान और तेरी संतान के क्या, तेरे घर के एक सेवक जो होंगे, जो तुमने तेरे
तेरे वचन को सुनने में तेरी सहायता मदद की होगी, उन सबको भी खींच लाऊंगा मैं, एक को भी ना छोड़ूंगा। भूल जाइए कि हम कैसे हैं, हमारा घराना कैसा है, हमारी बेटी नहीं सुन रही, हमारा बेटा नहीं सुन रहा, हमारा पति नहीं सुनता है, हमारी पत्नी नहीं सुनती है, हमारे पड़ोसी बहुत गंदे हैं, हमारा काम नहीं बनता है, सब भूल जाइए। उसने ये कहा है कि अंत के समय में सब कुछ पूरा हो जाएगा, सटाक से सब पूरा हो जाएगा। देख लीजिए लोग कितनी बातें कहते होंगे, कितनी प्रार्थना करता है, क्या करता है, तेरी बच्चे ऐसे, लेकिन देखो कितने खुदा ने, मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया इन बातों पर, मैं हमेशा खुदा से लिपटा रहा। आज देखो खुदा ने मेरे बच्चों को कितने उत्तम तरीके से पास कराया है। नहीं मालूम आज हाई स्कूल पास हुई है मेरी बेटी, आप कहें इंटर क्या करेगी, कैसे करेगी, मुझे नहीं मालूम। जो योजना खुदा ने रखा वो होगा। क्या करना है? उसने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें अपने पास ना रखो। अगर तुम अपने पास रखोगे तो तुम उन्हें अपने जैसा बना दोगे। उन्हें प्रभु के मार्ग की शिक्षा दो, उन्हें प्रभु के हाथ में समर्पण कर दो। बुद्धिमानी की बात करो, जैसे हन्ना ने, जैसे सारा ने, जैसे हर एक बुद्धिमान स्त्री ने अपने बच्चों को खुदा के वेदी पे दिया। खुदा ने उन्हें क्या बनाया? शिरोमणि बनाया। जितने ने अपने बच्चों को खुदा के हाथ में रखा, बाइबल पढ़ के देखिएगा, खुदा ने उन बच्चों को शिरोमणि बनाया। एली ने दोनों बालकों को अपने पास रखा। दोनों बालक युद्ध में एक ही समय मारे गए। हम अपने पास रखेंगे, हम अपने बच्चों का नाश करेंगे। हम अपने बच्चों को, अपने जीवन को, अपनी सारी चीजों को खुदा के हाथों में देंगे। सैमुएल बना, सैमुएल बना, सैमुएल। देख लो, मूसा बना, इसहाक बना, यूसुफ बना। देखो कितने नाम है। पौलुस बना। देख लो कितने नाम। बाइबल पढ़ो। जितने लोगों ने अपने बच्चों को, अपनी संतान को खुदा के हाथ में रखा, खुदा ने उन्हें शिरोमणि बनाया। किसी का जिक्र नहीं है उनके खानदान में, लेकिन उस बच्चे का जिक्र है। भैया समझिए वचन को, हमेशा समझिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप वचन को सुनेंगे, आप वचन को सुन के उसे ग्रहण करेंगे, आप रोज परिश्रम करेंगे, और तब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके जीवन में हाँ और आमीन होगा। यह आपके विश्वास के ऊपर है। ये किसी याजक, किसी पास्टर के ऊपर नहीं है। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। पास्टर तो खुद ही अपने जीवन की विपत्ति और कलेशों से घिरा हुआ है, लेकिन धन्य हो वो मनुष्य जो यहोवा की ओर दृष्टि करता है। एक मनुष्य भला मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मुझे क्या दे ही सकता है? हर मनुष्य को खुदा की आवश्यकता है। क्यों ना हम खुदा के पास आए, क्यों ना हम खुदा के सम्मुख आए। पतरस क्या कह रहा? प्रेरितों उसका 10वां अध्याय और उसकी 44वीं आयत में पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। अब जो वचन सुन रहा है
जो जो वचन पे कान लगाए है, जो जो वचन में पूरी तरीके से परिश्रम कर रहा है, ईमानदारी से परिश्रम कर रहा है, हो सकता है आपके जीवन में घटी हो सकता है आपके जीवन में अंधकार हो सकता है आपका जीवन तितर बितर हो, पिता सब कुछ को समेट देगा और पिता सब कुछ को सीधे मार्ग पर ले आएगा। तुम खुद अपने जीवन में इन बातों को देखने पाओगे। अब मैं कहूं कि क्या जब से तुम खुदा के सम्मुख आए, जब से तुम खुदा के निकट आए, क्या तुम्हारे जीवन में खुदा ने अद्भुत काम नहीं किए? जब खुदा ने आज तक अद्भुत काम किए तो वो आगे और आश्चर्यचकित काम क्यों ना करेगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया नपुंसक हो गई है। आज कलीसिया अंधी, बहरी, लूली, लंगड़ी, खुदा को ना चाहने वाली, खुदा के वचन को ना सुनने वाली, खुदा से प्रेम ना करने वाली कलीसिया है। आज ऐसी कलीसिया है कि सबको हर चीज चाहिए परंतु वचन नहीं चाहिए। लेकिन कलाम बताता वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। जब तक पवित्र आत्मा तुम ग्रहण नहीं कर पाओगे तब तक, जब तक तुम वचन पे कान नहीं लगाओ। मूसा भी आ गया, एलिया भी आ गया, अय्यूब भी आके अगर तुम्हारे घर में प्रार्थना कर दे तो भी तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। वचन को सुनना ही पड़ेगा, वचन को ग्रहण करना ही होगा। लोग देखते हैं छोटा पास्टर, लोग देखते हैं बड़ा पास्टर, लोग देखते हैं ज्यादा धर्मी, लोग देखते हैं कम धर्मी। नहीं, इन बातों पे कान न लगाओ। अपने जीवन में परिश्रम करो, अपने जीवन में खुदा को भाते हुए बनो। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम इस पृथ्वी पर परिश्रम करोगे, मैं तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे उत्तम वस्तु दूंगा। एक भी वस्तु तुमसे रखना छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। वचन में कान लगाएं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। भैया हमारा मन तो बहुत कर रहा था सुनने का, लेकिन रह गए, हम वहां गए थे ना इसलिए वहां पर नहीं सुन पाए, यहाँ गए थे वहां नहीं। इससे कोई मतलब नहीं, तू कहाँ गया कहाँ नहीं गया, मैं आया तू कहाँ था। आदम, आदम तू कहाँ है? मैं छुप गया। हमारे जीवनों में भी हम छुप जाते हैं, सुन नहीं पाते, समय नहीं रहता है, मन नहीं लगता। फल प्राप्त करना, आशीष चाहिए, सामर्थ्य के काम, आशीषचकित काम चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि रोज वचन सुनो और वचन पे कान लगाओ, लेकिन मैं ही खुद स्वयं प्रतिदिन वचन का प्रचार ना करूं तो मैं झूठा। मैं आज आपके सामने आंखों में आंखें डाल के ये बात क्यों कह रहा हूं कि आप प्रतिदिन वचन सुना करें, क्योंकि वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। ये बात नहीं कि वे कैसे थे, वो अच्छे थे कि बुरे थे, वो अंधे थे, बहरे थे, लूले थे, लंगड़े थे, नपुंसक थे, कोई मतलब नहीं। उन्हें वचन का ज्ञान था कि नहीं था, वो देखने में कैसे थे, उनमें कोई धर्मी था कि नहीं था, कोई मतलब नहीं, लेकिन सब पे उतरा। आज हम भी ऐसे ही अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े हैं, लेकिन वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा था, उतरेगा और उतरता रहेगा, क्योंकि वचन युगानुयुग एक सा है। आज मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि मैं प्रतिदिन प्रचार कर रहा हूं। हमेशा याद रखना, इससे पहले कि तू किसी को मेरी बात की शिक्षा दे,
इससे पहले कि तुम मेरे वचन को दूसरों को बताओ, सबसे पहले स्वयं उसे अपने जीवन में ग्रहण कर। मेरे वचन को वो तेरे जीवन से होते हुए देखने पाएंगे, तब उनका विश्वास बढ़ेगा। लेकिन तू ही बता, यदि तू किसी से कहे कि ये पाप ना कर और स्वयं जाके तू उस पाप को कर, तो क्या वे जो देखते हैं तुझे देख के तेरे खुदा की निंदा नहीं करेंगे? अपने जीवन में अपने खुदा को भाते हुए बनो और जीवन भर अपने खुदा के वचन पे कान लगाओ। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, धन्य है वह जो मेरे वचन में कान लगाते और धन्य है वह जो मेरे वचन को सुनने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। आज ये ना देखो कि मैं कैसा हूं, आज ये ना देखो कि मेरे काम बनते हैं कि नहीं बनते, आज ये ना देखो कि इतने सालों से वचन सुन रहे हैं लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। हो सकता है लास्ट में, अंत में तुम्हारे साथ सबसे अद्भुत काम हो जाए। हमेशा याद रखना, पिता के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं जो असंभव हो। पिता हर एक काम को पूरा करने के सामने रखता है। हाँ, शैतान हमेशा हमें बगलाता है, हमें हमारी घटी, हमारी कमी, हमारी विपत्तियों को दिखाता है, ताकि हम अपने पिता के वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उससे दूर हो जाने वाले बने। और आज मनुष्य यही कर रहा है, अपने जीवन की विपत्ति, घटी को अपने जीवन में ज्यादा देखता है और खुदा के वचन को कम। कभी यह ना देखो कि तुम्हारे जीवन में कितनी घटी है। बस ये विश्वास रखो कि भला मेरे जीवन में सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो मुझे सब कुछ देते के सामने करता है। अपने जीवन भर अपने पिता के वचन से लिपटे रहो, चाहे जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले। लोग तुम्हें बुरा कह रहे हैं, कहने दो, तुम उनको आशीष दो। लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, करने दो, तुम उनके लिए भला करो। लोग तुम्हारे विपरीत बोलते, तुम्हारी बुराई करते हैं, करने दो, तुम उनसे प्रेम करो। लोग तुम्हें तुच्छ जाने, निकम्मा जाने, जानने दो, तुम उनके निकट बने रहो। बुराई से हारो नहीं, बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। तुम अपने पिता की संतान हो। तुम्हें ये साबित करना होगा कि मैं अपने पिता को जानता हूं। वे तुम्हें नहीं देखते, वे तुम्हारे अंदर से तुम्हारे पिता को देखते हैं। अपने जीवन में कभी भी घबराना नहीं, अपने जीवन में कभी भी किसी बात को लेकर चिंता ना करना। रोग हो होने दो, कलेश हो होने दो, विपत्ति हो होने दो, अंधकार हो होने दो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ज्योति होनी चाहिए। और ये विश्वास मानो, जो प्रकाश तुम्हारे अंदर होगा वो उससे बहुत बड़ा है जो बाहर है। और तुम्हें उन सारे संकटों से निकालने, उन सारी विपत्तियों से निकालने, उन सारे रोगों से निकालने, उन सारी घटियों से निकालने, उन सारे कलेशों से निकालने, उन सारी महामारियों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। भला लूत सदोम और अमोरा में था, लेकिन अंत के समय में खुदा ने उसे पकड़ के बाहर निकाल दिया। एकदम लास्ट समय में। आज भला हम सदोम और अमोरा और अंधकार और बहुत अंधकार की चीजों में हो, लेकिन ये विश्वास रखना कि खुदा अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ा के हमें निकाल देगा। हमेशा याद रखना, खुदा ने नूह को भयानक दिन में दिया, लेकिन खुदा ने उस भयानक दिन की एक भी विपत्ति नूह को देखने ना दिया। फिर मैं कहता हूं, खुदा ने लूत को उस सदोम और अमोरा में रखा, क्या जाने अंत समय में किसी का विश्वास बढ़ जाए, लेकिन खुदा ने
उस सदोम और अमोरा की जो दशा हुई, उस दशा को खुदा ने लूत को सहने ना दिया, बाहर निकाल दिया। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको मैं सच कह रहा हूं, भला उस लाल समुंदर में मिस्रियों को मारने के लिए खुदा ने तैयार कर दिया, लेकिन उसी लाल समुंदर से खुदा ने इस्राएलियों को बाहर निकाल लिया। आपके जीवन में चाहे जितनी घटी हो, आपके जीवन में चाहे जितनी विपत्ति हो, आपके जीवन में चाहे जितने कलेश हो, वचन को सुनना ना छोड़ना, क्योंकि हमेशा याद रखना, कलाम में लिखा है प्रेरितों 10:44 में, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। और जब पवित्र आत्मा उतरा तो कोई नहीं जानता था कि कब उतरेगा, क्या समय होगा। भैया ये बताओ भैया, कौन सा समय में उतरेगा? 3 बजे उतरेगा, ठीक है आ जाएंगे। कौन से दिन उतरेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ना 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 ना, मैं फिर आपको बता रहा हूं, आपको फिर मैं बता रहा हूं, पिंतेकुस्त के दिन में वहां पर बहुत लोग इकट्ठे थे, ढेर सारे लोग इकट्ठे थे, और ढेर सारे लोग कह रहे थे अरे पवित्र आत्मा उतरेगा। लेकिन बहुतों ने प्रार्थनाएं की, लेकिन सब अपने समय पर चले गए, विश्वास ढीला हो गया। बचे कौन? 120, और उन पर पवित्र आत्मा उतर आया। आमीन। अंत के समय तक बने रहो और पिता के वचन में स्थिर रहो। ये ना देखो कि मुझे उसाते हैं आशीष मिली कि नहीं मिली, ये ना देखो कि मुझे अनुग्रह मिला कि नहीं मिला। पिता ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अनुग्रह रखा है, लेकिन वो उस ठहराए हुए समय पे मिलेगा जो पिता जानता है। उसने कहा ना, ये बातें अभी तुम्हारे जानने की नहीं है, परंतु एक समय आएगा जब ये बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। हमेशा याद रखना, ठीक वो 10 कुंवारियां, लेकिन वो 10 के 10 मसाल लेके चल रही हैं, एक ही जगह इकट्ठा है। सबको मालूम है दूल्हा आने वाला है, दूल्हा आने वाला है, लेकिन कहीं नहीं मालूम कि किस समय आएगा और कब आएगा और किस पहर आएगा। जो बना रहेगा, जो अपने जीवन में स्थिर रहेगा, जो वचन को प्रतिदिन सुनता रहेगा, प्रतिदिन का मन्ना खाएगा, दिन भर की रोटी खाएगा, उस पर पवित्र आत्मा आएगा। और यही है तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा उद्धार। सबसे बड़ा उद्धार यह है कि सबसे पहले हमें उस उद्धार कर्ता को अपने जीवन में ग्रहण करना है। जब तक हमारी इस देह का उद्धार नहीं होगा, तब तक हम स्वर्ग के राज्य में पहुंच नहीं पाएंगे। और इस देह का उद्धार इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें होना है। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब जक्कई के घर में खुदा आया तो जक्कई से कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। अरे उद्धार तो भैया उस मरने के बाद मिलेगा? नहीं, सबसे पहले इस देह से, इस फंसे के पर से, इस झोपड़ी के पर से हमें उद्धार प्राप्त करना है। उसने कहा ये पार्थिव देह है और ये फूटेगी, फटेगी और तुम स्वर्गीय देह में बदलोगे। उद्धार हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए प्राप्त करना है। और जैसे हालेलुया, जैसे ही जक्कई के घर में खुदा ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, जक्कई अपने घर की दीवारों को खोदने लगा। जिसका 4 गुना लिया उसका 8 गुना लौटा रहा, जिसका 5 गुना लिया उसका 5-10 गुना लौटा रहा। ये क्या हो गया? उद्धार। आज हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं उद्धार मिलेगा भैया, उद्धार को प्राप्त करेगा। नहीं, उद्धार को अभी प्राप्त करना, इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए उद्धार करता यीशु मसीह को ग्रहण करना है। हमेशा याद रखिए, और इस उद्धार के लिए तो परिश्रम करना है। वो आया ही इस पृथ्वी पर,
इसलिए कि तुम मुझे ग्रहण करो। क्या हम स्वर्ग में जाके ग्रहण करेंगे क्या? नहीं। अगर स्वर्ग में जाके ग्रहण करना हो तो स्वर्ग में ही रहता प्रभु, पृथ्वी पे क्यों आता? पृथ्वी पे क्यों आया भैया? पृथ्वी पे आया इसलिए कि पृथ्वी पर ही हमें ग्रहण करना है, और जब गया तो पृथ्वी पर ही अपनी सहायक के रूप में पवित्र आत्मा छोड़ के गया कि वो सारी बातें सिखाएगा। अगर सीखना और प्राप्त करना और सब कुछ प्राप्त करना स्वर्गीय में था तो यहां पर आओ फिर खाए पिए, और क्या। पौलुस सही तो कह रहा है, अगर पुनरुत्थान है ही नहीं तो चलो फिर खाए पिए, हम भी लोगों के समान जिए, और क्या। इधर जाएं उधर जाएं ये करें अपना, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए परिश्रम करना है, लक्ष्य की ओर दौड़ना है, हमें उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन भर अपने खुदा को स्थान दो और इस पृथ्वी पर अपने पिता का भय मानो, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम इस पृथ्वी पर बढ़ोगे, और कोई भी चीज नहीं है जिसके कारण तुम इस पृथ्वी पर बढ़ो। क्योंकि हमेशा याद रखना, न लगाने वाला न सींचने वाला, बल्कि बढ़ाने वाला ही सब कुछ है, और बढ़ाने वाला हमारा खुदावन यीशु मसीह है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में मेरे प्यारे खुदा, आज एक ऐसा दिन जिसमें आपने हमें अपनी महिमा दिखाई। हमारी बेटी को, हमारी नहीं बल्कि आपकी बेटी है प्यारे प्रभु, पूरे झुंड की बेटी है, उसको आपने उत्तम नंबरों से पास कराया। शेरन, सोनल, आंटी, सचिन और जितने भी भाई बहनों ने उसके लिए प्रार्थना करी, उन सब पर, और जितने भाई बहनों ने उसको पढ़ाया, और जितने भाई बहनों ने जो भी उसके लिए सहायता करी, उन सबको आप स्वर्ग से पृथ्वी पर देख रहे हैं, और उन सबको आपने एक बड़ा प्रतिफल दे दिया। क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है, जो मेरे अभिषिक्तों के लिए करता है वो मेरे लिए करता है। मैं अपने उन भाई बहनों को, उन बच्चों को, शेरन को और सोनल को और आंटी को मैं और सचिन को मैं क्या दे सकता हूँ? कुछ नहीं दे सकता। लेकिन आपने देखा कि एक योजना के अनुसार इन सबको आपने अपने समय के अनुसार उनके सृष्टि के लिए तैयार किया, और सृष्टि को आपने समझ दी, बुद्धि दी, और उसे इतनी समझ दी कि वो आज हाई स्कूल पास हो गई। इसी तरीके से आने वाले सारे एग्जामों को उसके जीवन में कहाँ पर क्या करना है, कहाँ एडमिशन होना है, क्या करना है, जहाँ जहाँ जो जो योजना आपने रखी है, और जो भी जना उसको आगे पढ़ाता है, जो भी जना उसके सारे कामों में आगे बढ़ता है, जो भी प्रार्थना करता है, वो सारी बातों को आपके हाथ में रखते हैं, क्योंकि आप ही के द्वारा उद्धार है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने उसके सारे एग्जामों में, सारे इंटरव्यू में, हर एक चीज जिंदगी के एक एक पड़ाव में उसे उत्तम से उत्तम स्थान दे दिया। जो बच्चे नहीं पास हो पाए उन्हें भी समझ बुद्धि दे कि वो भी पास होने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, झुंड के जितने भाई बहन सफर करते हैं या सफर में जाते हैं आते हैं, उन सब की रक्षा कर। जो वचन को नहीं सुनते उन्हें सुनने वाला मन दे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, जो भी प्रार्थना हम मांगते हैं उस पे प्यारे प्रभु हम हाँ और आमीन करते हैं, और हम ये विश्वास करते हैं कि आपने वो प्रार्थना पूरी कर दी। आज मैं प्रार्थना में मांगता हूँ कि झुंड का एक एक सदस्य, जितने जने आपके वचन को सुनते हैं प्यारे प्रभु, और जो सुनने की सोचते हैं, हर एक एक सदस्य पे प्यारे प्रभु अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर रख, और हर एक रोग से, हर एक विपत्ति से, हर एक अंधकार से, हर एक घटी से छुड़ा प्यारे प्रभु। जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान दे प्यारे प्रभु, और जिनके संतान हैं उन संतानों के मन को प्यारे प्रभु उनको अपने वचन की ओर फेर प्यारे प्रभु।
माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक माता पिता को अपने बच्चों को तेरे वचन की शिक्षा देने की सामर्थ्य दे प्रभु, मन दे प्रभु। बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिनके भी घुटनों में और जिनके भी हड्डियों में, जिनके भी सेहत में रोग और दर्द है प्रभु, वो सब तेरी सामर्थ्य के नाम से, तेरे यीशु मसीह के नाम से हील होने पाए। जितने जने प्यारे प्रभु भवन में आने के लिए परिश्रम करते हैं, उन पर अपनी दया कर। भवन के चारों ओर जितने जने रहते हैं उनके हृदय को दीन कर। भवन का काम जो टाइल्स का रुका है वो तेरे वचन के द्वारा पूरा हो गया, ऐसा मेरा विश्वास है। वो टाइल्स लगाने वाला जहां गया है उसके मन को दीन कर प्रभु, उसे फेर के अपने भवन में ला प्रभु। आपका आत्मा सारे कामों को पूरा करता है। हम नहीं जानते काम कैसे होंगे, लेकिन हम एक चीज जानते हैं, मेरे खुदा ने सब कुछ पूरा कर दिया। सब बातों में आप बढ़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और महिमा जलाल सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषों आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड, सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना सुबह 8:30 बजे होगी। ध्यान दें, कल हम जा रहे हैं, रवाना होंगे, सब दुआ में याद रखें। अलीगढ़ जाएंगे रबीका लोगों को लेने, और अलीगढ़ में हम 16 तारीख की रात में 8:30 तक घर पहुंच जाएंगे, खुदा चाहेगा तो। और 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख हम अलीगढ़ में रहेंगे, और 20 तारीख को हम वहां से रवानगी होगी, और 20 तारीख को हम दिन में 1 बजे तक यहाँ आ जाएंगे। तो याद रखें कि 17, 18, 19 इन तीनों दिन हम अलीगढ़ में प्रार्थना करेंगे। और कल जो है हम जा रहे हैं, तो इसलिए कल दिन की गाड़ी है, हम 2 बजे निकलेंगे, इसलिए हम सुबह 8:30 बजे कल प्रार्थना करेंगे। कल की प्रार्थना महासभा 8:30 बजे होगी। याद रखें, समय का ध्यान दें। कल की प्रार्थना महासभा 8:30 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।